प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन, 8 निलंबित सांसदों का विरोध प्रदर्शन, विपक्ष का प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, आज बजट सत्र का छठा दिन है और आज भी लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते के साथ ही जोरदार हंगामा होता नजर आ रहा है। दरअसल कुछ जो सांसद थे विपक्ष के, उन्हें निलंबित कर दिया गया था और इन्हीं निलंबित सांसदों ने, 8 निलंबित सांसदों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद के मकर द्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर ट्रेड डील को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है और 8 जो निलंबित सांसद हैं वो यहां मकर द्वार पर विरोध करते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। किया है तुमने, किस तरह का गुनाह और पाप किया। 45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार आपने अमेरिका को देने का ट्रेड डील कर लिया, उसमें क्या क्या हिंदुस्तान का बेच दिया वो बताओ ना आके। आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए, आपने क्या क्या बेचा, क्या क्या दिया है। लेकिन सर, कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहले पीयूष गोयल ने यही कहा कि यहाँ पर हंगामा हुआ, हम तो यही वक्तव्य अपना रखना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से कुछ एमपी वक्तव्य रखना चाहते थे मतलब इस वजह से एडजन हुआ। वक्तव्य रखना चाहते थे का क्या मतलब है? संसद चल रही है, उनको वक्तव्य रखना चाहिए था, रखना चाहते थे क्या है? अरे भाई, संसद चल रही है, आप मंत्री तो वैसे ही खड़े होकर बोलते हैं तो सरकार का कोई उनको रोकने वाला है नहीं, ना स्पीकर साहब, ना कोई नहीं रोकने वाला, तो उनको बोलना चाहिए था। ये ट्रेड डील हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ धोखा है। हिंदुस्तान के बड़े व्यापारियों के साथ, जो बड़ा वर्ग है व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का एक बड़ी संख्या जो है, उनके साथ धोखा है, उनके व्यापार को मारने की कोशिश है। आप 45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार अमेरिका को देंगे, क्या क्या हिंदुस्तान का बेच रहे हैं आप? अब बताइए ना। आपने टैक्स जीरो कर दिया, उनका सामान आएगा जीरो टैक्स, हमारा सामान जाएगा तो वो 18% टैक्स लेंगे और आप नाच रहे हो कि बहुत अच्छी डील है, बहुत अच्छी डील है। 3% ही था भाई, पहले 3% था, अब 18% है, उस पर आप नाच रहे हैं बहुत अच्छी डील है, बहुत अच्छी डील है। पूरा देश नाचे तुम्हारे साथ, लड्डू बांटे, तो ये हो रहा है। सर, ममता बनर्जी पे खुद जा रही हैं। नहीं, ममता बनर्जी जी को बधाई है और अच्छा कर रही है वो। SIR एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त देश में और अभी भी आप देखिए, आज यूपी में हमारे एक वेदी साहब BLO थे, उनकी डेथ की सूचना आई है। तो BLOs मर रहे हैं, SIR में बीजेपी। तो संजय सिंह को आपने सुना जो कह रहे थे कि अगर सरकार चाहती तो अपनी बात सदन में रख सकती थी, लेकिन ऐसा सरकार द्वारा नहीं किया गया। कई आरोप इस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर लगा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। 12 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित। संसद का बजट सत्र सेशन सियासी टशन देखने को मिल रहा है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार दूसरे दिन संसद की कार्रवाई हंगामेदार रही और शुरुआत होते ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और आज फिर एक बार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। 12 बजे के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। का एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए और ये परंपरा भी रही है। ऐसे कोई बात नहीं है कि कभी चाइना पे चर्चा नहीं हुई है, कभी फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा नहीं हुई है, कभी पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हुई है। इन चीज़ों पे चर्चा हुई है, हमेशा खुल के हुई है और चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है। तो अपना पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस ये डर रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इस पुस्तक में ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी का क्राइसिस के समय, जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पे थी,
क्राइसिस के समय हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया और कैसे किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आंचल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आंचल, लगातार दूसरे दिन आज फिर कार्रवाई शुरू होते के साथ ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कई आरोप एसआईआर को लेकर विपक्ष लगा रहा है, तो वहीं ट्रेड डील को लेकर पूरी तरह से विपक्ष असंतुष्ट नजर आ रहा है। कई 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्या कह रहा है अब विपक्ष? सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, और जब विदेश नीति पर सवाल खड़े होते हैं तब सरकार स्पष्टीकरण नहीं देती है। और सीधे तौर पर विपक्ष के तमाम दल जो है वो इसी मुद्दे को संसद से उठा रहे हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा की जो कार्रवाई है 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल भी ऐसा ही हुआ था कि 2 बजे के लिए कार्रवाई स्थगित हुई, इससे पहले 12 बजे तक के लिए हुई थी। फिर अंततः जो है ओम बिरला जी को बीजेपी और विपक्ष के सांसदों के साथ में एक बैठक बुलाई थी उन्होंने दोपहर में, जिसमें उन्होंने सहमति बनाने की कोशिश की थी कि सब लोग मिलकर जो है इस सदन को चलाएं। ये आप लोगों का सदन है, चर्चा के लिए बना है, हंगामे के लिए नहीं बना। हालांकि देखिए, जब कागज सांसदों के द्वारा उछाले गए थे उसके बाद सस्पेंशन लगातार जो है ओम बिरला की तरफ से हो रहा था। हमने देखा कि अब तक 8 सांसद जो है वो निलंबित किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का कहना यह है कि तारीफों के पुल बांधने से कुछ नहीं होगा। आप सीधे तौर पर ये बताइए कि आपकी अमेरिका के साथ में क्या क्या बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों पे आपकी डील हुई है, और आपने क्या क्या अमेरिका को दे दिया है। यहाँ पर देखिए, संजय सिंह भी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों का हक मार लिया है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आप अमेरिका को 0 टैरिफ पर आप सामान देंगे, लेकिन उनसे जब सामान जो यहाँ से भेजा जाएगा उस पर आप 18% टैरिफ लगा रहे हैं, वहां से सामान आएगा उस पर 0% टैरिफ है। तो सीधे तौर पर इससे विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जो भी बातचीत हुई है आप इसको सार्वजनिक की आदेशानुगुणंगा तो क्या करेंगे? आप सुनने को तैयार नहीं हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? और क्या क्या रास्ता है प्रोटेस्ट का? और क्या रास्ता है प्रोटेस्ट का? आप तो घुटने टेक दिया, आपने तो देश का मान घुटनों पर लाकर रख दिया। अमेरिका से डील अनाउंस हो रही है, हमारे मिनिस्टर्स को भी नहीं पता है कि डील में है क्या। तो क्या देश के अंदर हो रहा है? पीयूष गोयल ने तो ये कहा कि हम तो यहीं पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन जिस तरह तो आप बाहर रख दे, नहीं तो बाहर रख दे देश का। क्या बताया उन्होंने डील में? उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन ट्रंप का तो ट्वीट है ना, ट्रंप ने जो कहा है उसके अंदर कृषि को उसने लिखा है, और जो ट्रंप बोलता है वो मोदी जी करते हैं। अब तक का तो इतिहास ये है। तो ट्रंप झूठ बोल रहा है या मोदी जी सरकार झूठ बोल रही है? कोई तो झूठ बोल रहा है। तो विपक्ष काफी आक्रामक नजर आ रहा है। इस पूरी डील को लेकर विपक्ष का साफ आरोप है कि सरकार ने अब कोई चर्चा नहीं कर रही है। डील में क्या कुछ तय हुआ है, इस बात का खुलासा सदन में किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा भी की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि इस डील के जरिए भारत को फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। खासतौर पर कृषि क्षेत्र में नुकसान होगा, और वो तमाम छोटे व्यापारी, वो छोटे व्यवसायी जो अपना काम करते हैं, उन सभी को इस डील के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। एक खास बात और जिस पर विपक्ष जोर दे रहा है वो ये है कि ट्रंप ने जो ये डील की है उसमें 18% टैक्स भले ही कर दिया गया हो, भले ही 50% से 18% कर दिया गया हो, लेकिन भारत ने तो टैक्स पूरी तरह से 0% कर दिया है। यानी भारत के अंदर जो सामान अमेरिका से आएगा, बाय अमेरिकन जिस पॉलिसी का जिक्र किया गया है राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा, उस पॉलिसी के तहत जो सामान आएगा उस पर 0% टैरिफ लगेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत से जो सामान जाएगा उस पर 18% टैक्स लगेगा। तो ये कैसे फायदेमंद डील हो सकती है? आंचल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, सत्ता पक्ष और विपक्ष की लगातार टकरार जारी है, लेकिन इस सबके बीच में लोकसभा की कार्रवाई जो स्थगित कर दी जाती है, बार बार लोकसभा की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती। ये भी तो टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये भी तो आम जनता का पैसा है। ना तो बजट के ऊपर चर्चा हो पा रही है और ना ही इस ट्रेड डील के ऊपर चर्चा हो पा रही है। इसके लिए मैं कहूंगी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार हैं। देखिए, पिछले 2 साल से तो लगातार यही चल रहा है। हाँ। चाहे हम पिछले शीतकालीन सत्र की बात करें या फिर देखिए इससे पहले जो मॉनसून सत्र आया था उसकी बात करें, ग्रीष्म
शीतकालीन सत्र आया था उसकी बात करें, सभी सत्रों में, यानी कि अब बजट सत्र आया, साल का पहला बजट था 2026 का, उसमें भी हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। हर बार हम विपक्ष के लोगों से ये भी सवाल करते हैं कि भैया टैक्स का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई है, जो कि आप लोगों को संसद भेजने तक लगता है, वो डेली अपना सैलरी से कोई देखिए टैक्स दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर उनके क्षेत्र के मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो आखिरकार कैसे काम चलेगा? यही सवाल बीजेपी के लोगों से है कि आप भाई जब कोई सवाल विपक्ष के द्वारा खड़ा किया जा रहा है तो उस पर आप जवाब दीजिए सीधे तौर पर। जाहिर सी बात है कि अगर जवाब देंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई विरोध ही नहीं होगा। बिल्कुल आंचल, जिस तरह की स्थितियां संसद के अंदर बनती हुई नजर आ रही हैं उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि समय की बहुत बर्बादी हो रही है लोकसभा के अंदर। और इस ट्रेड डील को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कब ये ट्रेड डील साइन होने वाली है, क्योंकि आंचल जब भी इस तरह की कोई बड़ी ट्रेड डील होती है फाइनल, तो उसमें आमने सामने भी बात की जाती है। फोन पर बात करके आपसी सहमति बन गई वो एक तरफ, लेकिन अभी इस ट्रेड डील में क्या कुछ है, इस बात का खुलासा मुझे लगता है बहुत जल्द सरकार को करना ही होगा। हालांकि देखिए विदेश मंत्री जो है लगातार वहां के जो कह सकते हैं कि सरकार के लोग हैं उनसे कांटेक्ट में है, उनसे बातचीत भी हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि ना तो विदेश मंत्री ने कोई ट्वीट इस तरीके का किया जिसमें स्पष्ट जानकारी हो, और ना ही देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई इस तरीके का ट्वीट किया है जिसमें ये लिखा हो कि इन मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये डील जो है वो अमेरिका के साथ फाइनल है। बिल्कुल सवाल यही उठ रहा है कि ट्रेड डील में क्या कुछ है, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ क्या भारत वाकई रूस से तेल लेना बंद कर देगा जैसा कि ट्रंप ने कहा है, उस पर भी संशय बना हुआ है।